कैलाश के उस घर के सामने खड़ा हुआ हूँ जो 1500 साल पुराना और यहाँ की एक ये इस घर को कदीमी घर समझा जाता है और बहुत सी अफवाहें भी इस घर के हवाले से सुनी हैं कि ये हॉन्टेड है। और आप लोगों ने ऐसा घर अक्सर इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, जैसा कि इविल डेड हो गई। अब बहुत ही पुरानी मूवी है, मेरे तो बचपन की है। खैर इन साहब से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और वादी कैलाश के बारे में ये हमें क्या बताएंगे। इन्होंने यहाँ के क्या चीज़ ऐसी देखी है जो आज तक इन्होंने दूसरी जगहों पे नहीं देखी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो ओमान सलाले से आया हूँ। तो मेरा अपने कज़नों के साथ और भाइयों के साथ एंजॉय करते हुए इधर आया हूँ। तो हम काफ़ी जगहों पे गए हैं, काफ़ी अच्छा लगा इधर आके। लोग भी अच्छे हैं काफ़ी माशाल्लाह के, देखा इधर रह के भी और लोगों से बातें भी हुई हैं काफ़ी, और एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। अभी कुछ लोग बता रहे हैं 15 साल पुराना घर है इधर, वो भी देखा है। 1500 साल जो है वो भी देखा है, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो इस 1500 साल पुराने के घर के बारे में आप हमें क्या बताएंगे। आपको यहाँ क्या बताया गया है कि इस घर की क्या तारीख है, यहाँ कौन कदीमी ऐसा इंसान रहता था, कौन ऐसा शख्स था। और हमें ये इकबाल साहब भी बताएंगे जो हमारे गाइड हैं। इकबाल साहब प्लीज़ आप इस घर के हवाले से हमें बताएं कि ये 1500 साल पुराना घर है और इस घर को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। और मुझे तो ये घर बड़ा ही हॉन्टेड लग रहा है, मतलब एक पुराना, जैसा इंग्लिश मूवीज़ में अक्सर हम देखते हैं पुराने घर। तो इस घर के बारे में प्लीज़, इसकी क्या तारीख़ है और इस घर में कौन ऐसा मशहूर इंसान रहता था जो कि ये मतलब यहाँ के लोग इसको देखते हैं। और इसके ऊपर बाकायदा आपको नज़र भी आ रहा होगा, लिखा हुआ भी है स्ट्रीट पेवमेंट। स्ट्रेट पेमेंट लिखा हुआ है। मेरी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है जिस वजह से मैं पढ़ नहीं सका था। स्ट्रेट पेमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इकबाल भाई हमें बताएंगे जो कि हमारे गाइड हैं कि ये घर की क्या तारीख़ है और इस घर के बारे में जो जो यहाँ मामलात हुए हैं। जी, ये जहाँ तक मैंने सुना है अपने एल्डर्स से, तो मुझे यही मालूम हुआ है कि ये तकरीबन कुछ 1500 साल पुराना घर है और आजकल भी लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसको इतने सालों से इसको एक मरतबा भी जो है ना रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया है। ये जब पहले बनाए हुए थे उसी शेप में आज भी है, और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको मैं अभी कैप्चर नहीं कर सका था अपने कैमरे में। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ फॉरेनर्स आए हुए थे और इस घर को उन्होंने बाकायदा, वो आपको दिखाएगा मेरा कैमरामैन आपको, वो ऊपर से लोग उतर रहे हैं और जा रहे हैं बाकायदा। मतलब यहाँ विज़िटर्स आ रहे हैं और अनलिमिटेड विज़िटर्स हैं। और थोड़े दिनों में इधर फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहा है। और अभी हमें इकबाल साहब लेकर जाएंगे घर के ऊपर। प्लीज़ मैं आपको इस 1500 साल पुराने घर के अंदर लेकर जा रहा हूँ। और इकबाल ऊपर जा चुके हैं और बड़ा ही मतलब ख़तरनाक सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। तो इन सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं। आ जाए आप लोग। और ये देखें, बहुत ही एक पुराना सा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। इस घर का जो निचला पोर्शन है उस पोर्शन का ये दरवाज़ा है, ठीक है। और विज़िटर्स भी यहाँ दूसरे शहरों से आए हुए हैं। और ये आपको स्टेयर्स नज़र आ रही होंगी, ये लकड़ी की सीढ़ी जो कि उस टाइम 1500 साल पहले बनाई गई थी। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और इनको वादी कैलाश कैसी लगी है और वादी कैलाश के लोग कैसे लगे हैं और वादी कैलाश के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कल्चर तो माशाल्लाह इनका अच्छा है, रास्ता भी अच्छा था, माहौल भी अच्छा है। बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई रास्ते में आते हुए, लेकिन बाकी ठीक है। रोड्स के हवाले से क्या कहते रोड तो बहुत डेंजर है इनके, बहुत डेंजर रोड है। यहाँ तक एक्सेस बहुत मुश्किल है, आम बंदा। आप अपनी गाड़ी पे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं खैर आफियत से। अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी लगी तो नहीं कहीं से? नहीं बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल किस्म के ये ड्राइवर हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ लोगों को कहा जाता है कि अपनी गाड़ी लेकर ना हो, लेकिन अगर ड्राइवर में जान है तो रोड्स में भी वो जान डाल देता है। कैलाश के बारे में काफ़ी सुना है, टीवी पे देखा भी था, अभी आज देख भी लिया है माशाल्लाह। जैसे क्या वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा ना बस लोग हैं थोड़े से बस डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बाकी ठीक है सारा कुछ। जी जी जी, प्लीज़ अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये इसको कैप्चर करें इस दरवाजे को। ये 1500 साल पुराने घर का वो दरवाज़ा है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का मैंने आपको ऑलरेडी दरवाज़ा दिखा दिया है।
और ये फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा आपको कैमरामैन दिखाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर है, बहुत ही नायाब और ऐसी कमाल किस्म की लकड़ी का ये दरवाज़ा बना गया है, जो कि दरवाजे की हालत, इसको हिलाने से भी इस दरवाजे को हिलाया नहीं जा रहा है। बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है, और जो कि पुराने ज़माने में इस दरवाजे को बैठक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ जितनी भी प्रया पंचायतें और कैलाशी लोगों के मसले मसाइल होते थे, वो इधर आके इस बैठक के अंदर बैठ के अपने मसाइल को यहाँ हल करते थे। और इस साइड पे आएँ प्लीज़। ये देखें जी, एक यहाँ कैलाश में बिल्लियाँ भी बिल्कुल वैसी हैं जो कि पंजाब में बिल्लियाँ हैं। ये हमारे कैमरामैन इस साइड पे आ गए हैं ताकि मैं आपको बैक साइड का भी व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही बारीक गलियाँ हैं, आपको ये वो मंजर पेश करेंगी अंदरून शहर का। लाहौर का जो अंदरून शहर है, वहाँ की भी पतली पतली और बारीक गलियाँ हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आए? जी मैं लाहौर से आया हूँ। क्या कहेंगे आप वादिय कैलाश के बारे में? जी बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। देखी थी पहले मोबाइल में, जैसा कि यूट्यूब पे देखी थी, आज लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। मतलब पैसे पूरे हो गए? हाँ जी, पैसे पूरे हो चुके हैं, कुछ रह गए। तो मज़ीद आप क्या लेना चाह रहे हो? नहीं लेना कुछ भी नहीं चाह रहा, लेकिन आगे जाके एंजॉयमेंट करके वो भी पूरे हो जाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कैलाश का सबसे पुराना कब्रिस्तान, और उस कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि वो कितने सौ साल पुराना है। आ जाए इन कैलाश की गलियों में मेरे साथ। यहाँ पुराने घर बने हुए हैं, कई सौ साल पुराने, लेकिन सबसे पुराना घर आपको मैंने बताया कि वो 1500 साल पुराना घर, जो कि मैं आपको पिछले मतलब वीडियो में दिखा चुका हूँ। हमारे साथ एक हैंडसम बॉय मौजूद है, और इसका नाम पूछते हैं और इससे पूछते हैं ये कहाँ से आया है और इसको कैसा लगा वादिय कैलाश में आके। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं लाहौर से बेसिकली, तो वादिय कैलाश में आज ही पहुँचे हैं। तो हमारा स्टे होगा तकरीबन 2 दिन का। तो रात तो सारी सफ़र में गुजर गई है, बहुत ख़तरनाक सफ़र था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। तो अभी इधर ही रहेंगे, आज घूमें फिरेंगे, इधर के लोगों से मिलेंगे, प्यार बांटेंगे एक दूसरे से, और फिर इंशाल्लाह हम लोग 1-2 दिन बाद रवाना होंगे। खूबसूरत लड़का यहाँ प्यार बांटने के लिए आया है। इसको पूरे पाकिस्तान में और जगह कोई नहीं मिली। और बाइकर्स बॉयज़ भी हमारे साथ हैं। ये बाइकर्स बॉय हमें बताएंगे ये कहाँ से आए हैं और इनको वादिय कैलाश कैसी लगी है, और यहाँ के लोगों की सकाफत देखने के बाद आपको कैसा लगा है। वादिय कैलाश अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ का ट्रैक जो है ना बहुत ही एडवेंचर वाला है। हम रात को आए थे 10 बजे, हम नीचे से आयोन से निकले, और फिर हम चलते यहाँ पे 12 बजे पहुँचे। बेनज़ीर होटल में हमने स्टे किया। क्या रेंट था? रेंट उन्होंने का मुनासिब ही था, 3000 उन्होंने रूम का लिया है। 3 पर्सन का रूम दिया, एक मैट्रेस अलहदा से उन्होंने 500 चार्ज किया उसका। तो खैर वो कम भी नहीं थे कर रहे, हमने बार्गेनिंग तो की। आप अभी कब्रिस्तान ही चलेंगे हमारे साथ? कब्रिस्तान हम गए, वहाँ पे हमने सारा विज़िट वगैरह कर लिया, और अब हम ये गांव हमने देखा है। यहाँ पे खैर कल्चर इनका अच्छा है, लेकिन गिने चुने ही रह गए, बहुत कम रह गए ये लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू। आपको मैं लेता चलूँ अब कब्रिस्तान की तरफ। बहुत ही ख़तरनाक कब्रिस्तान है। ऐसा कब्रिस्तान भी आपने स्टोरीज़ में ही सुना होगा कि मतलब कई सौ साल पुराने कब्रिस्तान। ये आपको दिखाता चले, ये एक पुराना घर है, ठीक है। और यहाँ हमें कुछ मकामी बच्चे भी मिल चुके हैं। इस वादिय कैलाश में गुड़िया मुझे मिली है। इस गुड़िया को ज़रा करीब से करें, इसका नाम क्या है? इधर आओ, इस साइड पे आओ। अरमीना हमें मिली हैं। अरमीना आपको अक्सर टॉयज शॉप पे जो गुड़िया आपको नज़र आती है, अरमीना बिल्कुल वैसी है। अरमीना प्लीज़ उस साइड पे देखें, वो आपको भाई नज़र आ रहे हैं। ये जनाब हम पहुंच चुके हैं आखिर दोबारा से खुले एरिया में, और यहाँ ये सब लोग आए हैं। तो ज़ीशान साहब की तरफ चलते हैं। उन्होंने वो मच वाली टोपी पहन ली है, और मच वाली टोपी पहन के ये बताएंगे कि इनको कैसा लगा है मच वाली टोपी पहन के। और अब ये हमें साथ लेकर भी जाएंगे आगे कब्रिस्तान की तरफ। मच वाली टोपी जो है पहन के बड़ा गरम फील हो रहा है। इस इलाके के अंदर इतनी सर्दी नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, और इसके ऊपर जो मच लगा हुआ है वो बेहतरीन है। वो इस तरह मतलब शो करता है जैसे मैं चंगेज़ खान से लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सारे फाइटर्स हैं। उन्होंने इन फाइटर्स ने तकरीबन फ़ाइट की है 30 साल चंगेज़ खान से, और अभी हम ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये पख्तून ही हूँ। पख्तून भाई से पूछते हैं कि पख्तून भाई कहाँ से आए और वादिय कैलाश इनको कैसी लगी है। हम लोग तो कराची से आए, माशाल्लाह 8-9 बंदे
यहाँ पे कैलाश के लिए आए हैं। ख़ास तौर पे लोगों ने कहा यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मगर मेला 15, 16, 17 को इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको ये कहकर यहाँ बुलाया गया कि इधर मेला है, मेले की जगह इनको लेला भी नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला, बस अभी ऐसे ही आगे पीछे घूम रहे, बस इंशाल्लाह कल हमारी बात। आप लग तो पठान रहे थे लेकिन आप तो भैया निकले। भाई हम तो पठान भी, हमारा को माशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, कराची से हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा मतलब है भैया वाला भी गेटअप है, क्योंकि ये खा भी रहे हैं 1 to 1। नहीं नहीं, छालिया खा रहे हैं। छालिया खा रहे हैं। कराची के लोगों की पहचान छालिया और गुटखा और क्या, मावा मावा मावा। आए लेता चलूँ आपको मैं कैलाश के कब्रिस्तान में, ख़तरनाक कब्रिस्तान है। और ये रास्ता जो कि आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है। पहले मैं उस साइड से ऊपर की तरफ आया था, अब यहाँ से नीचे की तरफ। ये एक छोटा सा घर हमें नज़र आया। किस साइड पे गए हैं वो बॉयज़? इधर कब्रिस्तान इसी साइड पे? कब्रिस्तान किस साइड पे? कब्रिस्तान किस साइड पे? नीचे? कब्रिस्तान नीचे है। इन्होंने मुझे यही बताया है कि कब्रिस्तान नीचे है। और दोबारा से ये पुराने कई सौ साल पुराने ट्रंक हैं जिसके अंदर ये कपड़े रखा करते थे, ठीक है। और बहुत ही मतलब आप लोग देख सकते हैं इसको। और ये छोटा भाई हमें कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहा है, देख रहे हैं। और प्लीज़ अदील साहब आप आएँ। अदील साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और अदील साहब आपने बताया था कि आप बाहर से आए हैं। जी बिल्कुल। बाहर किस जगह से? ओमान सलाला से, मस्कत से। ओमान से आए में हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल। वादी कैलाश में? जी जी बिल्कुल। ये देखें, नो एंट्री। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, नो एंट्री लिखा हुआ है बाकायदा। इस साइड में जाने की इजाज़त नहीं है। और नीचे आपको वो डॉग भी नज़र आ रहा होगा, डॉग की तरफ कैप्चर करें थोड़ा और वापस मेरा कैमरे को इस साइड पे लेकर आए। हमारे साथ कुछ क्राउड पीछे बैक साइड पे ज़्यादा लग चुका है, वो लोग भी हमारे साथ साथ कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और ये कैलाश की वो दुकान है जहाँ से आप लोगों को मतलब कैलाशी जो मतलब कल्चर है, कल्चर का जो एक इनका प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो मिल सकता है। ये मेन बाज़ार है कैलाश का। और आप देख रहे हैं यहाँ वो यूनिफॉर्म ही बोलूँगा क्योंकि मुझे इस ड्रेस का नाम नहीं पता। इस ड्रेस का नाम प्लीज़ बता सकते हैं आप? किस ड्रेस का? इस ड्रेस को क्या कहते हैं जो कैलाशी ख़वातीन पहनती हैं? हमारे ज़बान में इस ड्रेस को पीरन कहते हैं। पीरन। इनकी ज़बान में इस ड्रेस को पीरन बोलते हैं। और पीरन के डिफरेंट इसके ये पार्ट्स हैं जो पहन के कंप्लीट ड्रेस बनता है। तो प्लीज़ आए बाहर की तरफ। आपको कब्रिस्तान की जानिब हम बढ़ रहे थे। फाइनली मैं कब्रिस्तान पहुंच गया हूं। और इकबाल भाई की ही वजह से, इकबाल भाई हमसे पहले आ गए थे। इकबाल भाई हमें इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और आपको कब्रिस्तान में विज़िट करवाऊँगा। तो इकबाल भाई हमें बताएंगे इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री कितने सौ साल पुराना है और यहाँ का मतलब क्या मामलात रह चुके हैं इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री? ये कब्रिस्तान जो है तकरीबन 327 AD पुराना है। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो कब्रें जो ऊपर लगे हैं ये ऐसे ही नहीं ऊपर पड़े, इनके पीछे भी एक स्टोरी है। और स्टोरी ये कि जब पहले जो कैलाश ट्राइब्स जब यहाँ पर रहते थे तो उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे जंगे हुए हैं। और जो कैलाश ट्राइब्स जो थे वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर रहते थे, गारों में छुपे रहते थे, उनको कत्ल किया जाता था। तो उस वक्त जो भी जिन्हें कत्ल किया जाता था या फिर वो मरते थे तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि वो उनको प्रॉपरली अंडरग्राउंड करें। तो इसी तरह वो इस तरह का ताबूत बनाते थे और फिर वो यहाँ ऊपर उनको इस तरह पैक करके ऊपर छोड़कर वो फ़ौरन यहाँ से भाग जाते थे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आजकल भी मतलब ये है या आजकल अंडरग्राउंड प्रॉपर कब्र खोदी जाती है उसके बाद दफनाया जाता है? जी आजकल जो है ना, जो ही यहाँ पर जो हालात सही हो गए ना, हालात नॉर्मल हो गए, ज़मीन के अंदर जो है ना इस तरह ताबूत बनाते हैं और फिर उनको नीचे दफनाते हैं। जैसे जैसे वक्त बदलता गया है इधर की रस्में भी बदलती गई हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को निखार देती है, इंसान के मामलात को बेहतर बना देती है। हमारा कैलाशी टूर बहुत ही अच्छा रहा है, हमें कैलाश के लोग बहुत प्यार करने वाले मिले हैं। यहाँ थोड़ा सा हम कब्रों को आपको दिखा देते हैं कि यहाँ ताबूत किस टाइप के होते थे और यहाँ कैसे
ला के छोड़कर लोगों को भाग जाया करते थे। और इकबाल भाई ने बताया, इकबाल भाई अच्छा मुझे आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि यहाँ अभी मैं जितने भी ताबूत देख रहा हूँ वो सिर्फ खाली नज़र आ रहे हैं। क्या मुर्दों को निकाल के बाकायदा दफन कर दिया गया ज़मीन के अंदर, या वो मिट्टी में मिल चुके हैं? असल में जो हड्डियाँ जो थी ना यहाँ पर काफ़ी रिसेंटली तक यहाँ पर बहुत सारे हड्डियाँ थे, लेकिन वो उनमें से कुछ डिकम्पोज हो चुके हैं और कुछ जो है ना कोई रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटी से लोग आकर उनको अपने लैब्स और रिसर्च के लिए लेकर गए हैं काफ़ी हड्डियाँ। और बाकी उन हड्डियों से वो क्या रिसर्च करेंगे? क्या उनकी उम्र जानना चाहेंगे कि कितने से साल वो जिए हैं? और आजकल जो हमारी औसत उम्र है वो 50-55 साल होती है। उसके बाद लोग जो हैं मेरे ख्याल में उनको अल्लाह पाक बुला लेते हैं पास, तो वो रिसर्च क्यों करेंगे मतलब हड्डियों पे? यार ये तो हमें नहीं पता है। ये तो वो तो अपने लैब्स के लिए ले जाते थे, लैब्स में रखते थे और फिर वो आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे उनके बारे में इस तरह, या फिर उनको कोई और रिसर्च के किसी और रिसर्च के लिए वो यूज़ करते होंगे, इस तरह वो लेकर गए। और आज तक आपने उनसे पूछा नहीं कि आप यहाँ से जो हड्डियाँ लेकर जा रहे हो उसकी क्या रिसर्च करोगे आप और क्यों लेकर जा रहे हो आप? असल में हम लोग तो इस तरह नहीं पूछते। वो असल में ये ओपन चीज़ है, ओपन प्लेस है और यहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं थे। लेकिन आजकल जो है ना यहाँ पर अभी कोई एक सिक्योरिटी गार्ड भी लिया गया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जो कि इनकी निगरानी करता है। और बाकी अभी तो यहाँ पर हड्डियाँ तो ज़्यादातर खैर डिकम्पोज हो चुकी हैं और कुछ कुछ हड्डियाँ यहाँ पर रह गए हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा इस कब्रिस्तान को, और हम अब चलते हैं कब्रिस्तान से बाहर की तरफ। तो कब्रिस्तान को ये मतलब दिखा रहे हैं हम, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इसको जूम करके दिखाएं इस बड़े वाले ताबूत को। ये इकबाल भाई ये बड़ा ताबूत क्यों है? ये इतना बड़ा ताबूत क्या ये किसी जंगजू का था? नहीं, असल में ये जंगजू का नहीं है। इस तरह के ये असल में उस टाइम लोगों के पास ये मौजूद होते थे इस तरह के ताबूत, यानी कि इस तरह के ताबूत बना के ना लोग उनमें बीन्स और वॉलनट्स वगैरह जो है ना रखते थे। तो उस टाइम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था, तो जो ही कोई किसी को कत्ल कर देते या फिर वो किसी और वजह से मर देते। तो और ये जगह भारी तो नहीं है, हॉन्टेड तो नहीं? नहीं, कोई हॉन्टेड नहीं है। हॉन्टेड क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद जिनको दफनाया ना जाए उनकी रूहें फिरती रहती हैं। नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। हॉन्टेड नहीं है? नहीं। कोई पुरस्रार तो नहीं है, कोई जिन्नाती तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी इस तरह नहीं है। यहाँ पे कुछ भी इस तरह नहीं है। तो आप मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ कैलाश आ सकते हैं। वादी कैलाश इंतहाई खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। बीबी शिरीनी जड़ गुलीरा बंदिवा चवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शिरीनी जड़ गुली मदारा नाना चवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शिरीनी। वेलकम जी।